हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट क्लास सेवेंथ की लिटरेरी रीडर के एक चैप्टर सेकंड से ही अटैच्ड एक पोएम है जो कि है द मैजिकल अर्थ के बारे में। द मैजिकल अर्थ यानी कि हमारी ऐसी धरती, हमारी एक ऐसी ज़मीन जो कि जादुई है। ठीक है, मैजिकल मतलब होता है जादुई होना और अर्थ होता है हमारी धरती को कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। ये जो मैजिकल अर्थ पोएम है ये बहुत ही प्यारी पोएम है और इसे लिखा था गुलजार साहब ने। आपने गुलजार साहब का नाम ज़रूर सुना होगा। बहुत सारी शायरियाँ, बहुत ही हार्ट टचिंग पोएम्स के लिए इनको जाना जाता है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इनकी लिखी हुई बहुत सारी शॉर्ट लाइनें भी आपको मिल जाएंगी जो कि बहुत टचिंग होती हैं। ये जो है जो गुलजार साहब की पोएम है वो किसी और लैंग्वेज में रही होगी जिसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, हिंदी में या उर्दू में रही होगी, लेकिन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है बाय पवन के वर्मा के द्वारा। तो पवन के वर्मा ने जो है इसे ट्रांसलेट किया है हमारे लिए और इसी वजह से आज हम इस प्यारी से पोएम को पढ़ सकेंगे। न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट क्लास सेवेंथ की इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी टीचर प्रकृति कपूर। VSS2 कपूर पे हम पूरी क्लास सेवेंथ की सीरीज़ को कवर करेंगे इंक्लूडिंग इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए, पहले हम लिटरेचर को ख़त्म कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैजिकल अर्थ यानी कि ये जादुई धरती। When we walk into a garden, what strikes us is the abundance of plant and trees. अब हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम किसी गार्डन में, जब हम घुसते हैं किसी गार्डन में, हम वॉक करते हैं, टहलते हैं, तो जो हमारे दिमाग को स्ट्राइक करता है, जो हमारी आँखों को या हमारे हमारे एक मन को जो चारों तरफ से घेर लेती है जो बात, वो ये है अबंडेंस ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। अबंडेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं अबंडेंस है, यानी भरपूर मात्रा में है। तो अबंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़, तो हम जब किसी गार्डन में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारी ट्रीज़ हैं। हाउ डज द सॉइल वी वॉक ऑन क्रिएट एंड सस्टेन प्लांट लाइफ। हमसे पूछा जा रहा है कि पूछा जा रहा है, एक था सवाल किया जा रहा है कि किस तरीके से जो मिट्टी है, जो सॉइल है जिस पे हम चल रहे हैं, ज़मीन पर मिट्टी पड़ी हुई है, उसी मिट्टी पे हम चल रहे हैं, किस तरह से ये मिट्टी इतना सब कुछ कर लेती है और इन प्लांट्स को, इन पेड़ पौधों को जीवन देने में और उनको सस्टेन करने में, उन्हें जीवित रखने में, उन्हें बचाने में किस तरीके से सहयोग करती है। यानी एक मिट्टी के अंदर इतने गुण कैसे हो सकते हैं कि वो पेड़ पौधों को जीवित भी रखती है और उसका पालन पोषण भी करती है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। देयर इज़ समथिंग इंडीड इन द अर्थ ऑफ माई गार्डन। तो यहाँ पर जो पोएट हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है वो कह रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग इंडीड इन द अर्थ ऑफ माई गार्डन। इज़ दिस अर्थ मैजिकल। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा ज़रूर कुछ है, हो ना हो, इंडीड ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ है जो मेरे गार्डन की धरती पर है। मतलब कि कुछ तो है मेरे गार्डन, जो मेरा गार्डन है बाहर, उस गार्डन की ज़मीन में कुछ तो है। क्या है उनको नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ तो है। इज़ दिस अर्थ मैजिकल। और फिर वो हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि क्या ये जो धरती है वो जादुई है। कुछ तो बात है इस गार्डन की ज़मीन पे, लेकिन फिर ये एक सवाल करते हैं कि क्या ये जो ज़मीन है ये जादुई है। द अर्थ नोज हाउ टू डू मैजिक। क्योंकि ये जो धरती है इसे जादू करना आता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं पोएट, अभी हमें समझ में आएगा जब हम इसे आगे पढ़ेंगे। इफ़ आई सॉ अ गुआवा सीड इट गिव्स मी गुआवा। अब देखो, इंसान तो है नहीं, ज़मीन, सॉइल, मिट्टी या अर्थ जो है, इंसान तो है नहीं, तो वो कैसे समझ जाती है कि गुआवा का सीड बोया है तो गुआवा ही निकलना चाहिए, यानी अमरूद का अगर बीज बोया है तो अमरूद ही निकलता है। If I put in a जामुन kernel, it gives me जामुन। अगर मैं जामुन के बीज बोता हूँ, देखो कर्नल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कर्नल का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है द इनर पार्ट और नट ऑफ अ सीड, नट और सीड, यानी कि बीज की ही बात हो रही है। अगर मैं जामुन का बीज बोता हूँ तो जामुन ही मिलता है मुझे। A bitter gourd for a bitter gourd, a lemon for a lemon. Gourd generally
बॉटल गॉर्ड तो लौकी को कहते हैं, तो एक तरीके की वेजिटेबल की बात हो रही है। तो अगर किसी खट्टे वेजिटेबल को हम अंदर बोते हैं तो खट्टा सा वेजिटेबल निकलता है, और अगर किसी लेमन, किसी नींबू को बोते हैं तो नींबू ही निकलता है। यानी ये अर्थ जादू ही है, मतलब उसी ज़मीन में हम हर चीज़ बो रहे हैं, लेकिन उसी ज़मीन में जब अलग अलग चीज़ें बोते हैं तो अलग अलग चीज़ें निकल आती हैं। इफ़ आई आस्क फॉर अ फ्लावर इट गिव्स मी पिंक फ्लावर्स। अगर मैं इससे फ्लावर्स की मांग करता हूँ और इसमें फ्लावर्स के बीज बोता हूँ तो मुझे पिंक पिंक कलर के फ्लावर्स मिल जाते हैं। वॉट एवर कलर आई गिव टू इट इट रिटर्न दैट टू मी। पोएट कह रहे हैं कि जो भी कलर की चीज़ मैं इसे देता हूँ मुझे उसी कलर की चीज़ ये वापस लौटा देता है। हैज़ इट हिडन ऑल दोज कलर्स इन द सॉइल बिलो। अब जो पोएट है वो समझ नहीं पा रहे और वो कह रहे हैं क्या ज़मीन के अंदर, इस मिट्टी के नीचे हर कलर की चीज़ें मौजूद हैं क्या, अलग अलग कलर मौजूद हैं क्या? ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं जो चीज़ बो रहा हूँ वही चीज़ मिल जा रही है, मैं जो कलर दे रहा हूँ वही कलर रिटर्न बैक मिल रहा है? क्या इस मिट्टी में कुछ कलर्स हैं क्या? आई डग अ लॉट बट फाउंड नथिंग। अब इस चीज़ को ढूंढने के लिए कि क्या मिट्टी के नीचे कलर्स तो नहीं है, कोई जादू तो नहीं है, तो ये जो नरेटर हैं, जो पोएट हैं, वो मिट्टी को खोदना शुरू कर देते हैं। और जब वो मिट्टी को खोदते हैं, बहुत ज़्यादा खोदते हैं, लेकिन ही फाउंड नथिंग, उनको उसके नीचे कुछ भी नहीं मिलता। द अर्थ नोज हाउ टू डू मैजिक। तो ज़रूर जो धरती है, जो ज़मीन है, उसको जादू करना आता होगा, क्योंकि नीचे खोदने पर कुछ मिल भी नहीं रहा है और जब कोई चीज़ बो रहे हैं तो सब कुछ मिल रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? द अर्थ नोज हाउ टू डू मैजिक। अब पोएट इसी चीज़ को रिपीट करते हैं कि ज़रूर ज़मीन को पता होगा, धरती को पता होगा कि जादू कैसे करना है। इट शोज सो मैनी ट्रिक्स। ये जो धरती है, ये जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, ये बहुत सारी ट्रिक्स भी एक तरीके की जादू होता है, तो जादू दिखाती है। व्हेन इट बैलेंसेस दीज लॉन्ग कोकोनट ट्रीज ऑन इट फिंगर्स। कैसे जादू दिखाती है कि इतने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे, इतने भारी भारी कोकोनट ट्रीज यानी नारियल के पेड़ों को ये अपनी उंगलियों पे टिका लेती है। यानी कि ये धरती अपने ऊपर इन बड़े बड़े कोकोनट के जो पेड़ हैं उनको बैलेंस करके कैसे खड़ा करवा लेती है, इतने भारी भरकम पेड़ों को। इट डज नॉट इवन लेट देम फॉल। जब कोई बहुत भारी चीज़ को आप पकड़ेंगे तो वो आपसे गिर जाएगी, लेकिन ये जो धरती है ये उसे पकड़ी रहती है और उस पेड़ को गिरने नहीं देती। The wind does its best, but the earth does not let them fumble. जो विंड है यानी कि जो आंधी है, जो हवाएं हैं, ज़ोर वाली हवाएं हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि इन पेड़ों को गिरा दिया जाए, लेकिन फिर भी अर्थ जो है उन्हें फंबल यानी कि गिरने नहीं देती। डू नॉट लेट देम फॉल। उसे कोशिश करती है कि पकड़े रहें और गिरने ना दें। गिर जाते हैं नो डाउट पेड़ कभी कभी, लेकिन मेजर पेड़ों को वो पकड़े रहती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाला साइक्लोन आ गया, कुछ हो गया तो गिर गए नो डाउट, लेकिन फिर भी अर्थ अपना बेस्ट पार्ट शो करती है और मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रीज़ हैं उनको पकड़े रहती है। शरबत और अ मिल्क और वाटर। शरबत का मतलब आपको पता है शरबत क्या होता है? शरबत मतलब जो एक मीठा मीठा कुछ पीने वाला चीज़ होता है, रूह अफ़ज़ा को भी आप शरबत कह सकते हैं। तो शरबत और अ मिल्क और अ वाटर एनीथिंग में फॉल इट अब्जॉर्ब देम ऑल। तो हमसे पोएट कहते हैं कि शरबत हो, दूध हो या पानी हो, कोई भी चीज़ अगर गिर जाए तो ये जो ज़मीन है, जो सॉइल है, वो उसको अपने अंदर क्या कर लेती है? अब्जॉर्व कर लेती है, सोख लेती है। अब्जॉर्व का मतलब होता है अपने अंदर सोख लेना। हाउ मच वाटर डज इट ड्रिंक। अब मुझे पूछा जा रहा है कितना पानी पीती होगी ये धरती। मतलब कुछ भी गिरे उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो उसे सोख लेती है, उसे पी जाती है। पता नहीं ये धरती कितना पानी पीती होगी। इट गल्प्स डाउन व्हाटएवर यू गिव, बट बी इट फ्रॉम अ जग और अ बकेट। तो अमेजिंगली इट स्टमक नेवर फिल्स। अब हमसे पोएट कह रहे हैं गल्प्स का मतलब भी होता है एक तरीके से खा जाना या पी जाना। तो ये गल्प कर लेती है, जितना भी आप इसे देते हैं, जितना भी आप इसे देंगे, ये सब खा पी जाती है धरती। चाहे आप इसे जग से पानी दीजिए, चाहे आप इसे बाल्टी से पानी दीजिए, सब इसके अंदर चला जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हो गया इसको, ये सब पीते जाती है। अमेजिंगली, कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी सरप्राइज की बात है कि इस धरती का पेट कभी नहीं भरता। I have heard that it can
even hide a river inside. अब पोएट कहते हैं मैंने तो ये भी सुना है कि ये अपने अंदर, ये जो धरती है ये अपने अंदर पूरी पूरी नदी को भी छुपा सकती है, यानी पूरी पूरी नदियाँ भी पी सकती है ये. द अर्थ नोज हाउ टू डू मैजिक. तो ज़रूर ये जो धरती है इस धरती को जादू करना आता होगा. आर दी शुगर गो डाउन अंडर द ट्री और अ रॉक ऑफ लाइम. अब हमसे एक और सवाल, दो सवाल और किए जा रहे हैं. हमसे पोएट पूछ रहे हैं क्या धरती के नीचे शुगर के गोडाउन्स हैं जहाँ पर चीनी भर भर के रखी गई हो, क्या ऐसी कोई जगह है, या फिर रॉक ऑफ लाइम्स, रॉक ऑफ लाइम्स है, या फिर इसके नीचे जो है लाइम के पत्थर हैं, है ना. इसके नीचे क्या है. हाउ डज दिस अर्थ पुट स्वीटनेस इनटू फ्रूट्स. अगर इसके अंदर चीनी नहीं है, चीनी के गोडाउन नहीं है, तो ये कैसे फलों में मिठास भर देता है. फ्रॉम वेयर डज इट गेट ऑल दिस. इसे कहाँ से इतनी मिठास मिल रही है कि ये सभी फलों में मिठास भर देता है. पोमोग्रेनेट्स, plums and mangoes, in all of them sweetness but different kinds. अब पोएट कह रहे हैं कि चाहे अनार हो या किसी कोई और प्लम्स हो, या मतलब रसीले वाले कोई फ्रूट्स हो या मैंगोज हो, सब के अंदर मिठास है, लेकिन ये मिठास एक दूसरे से अलग है. ये भी कितनी अजीब बात है ना कि सब मिठास एक जैसी नहीं है, हर फल की मिठास अलग है. द लीव्स टेस्टलेस बट फ्रूट्स स्वीट, द मौसमी स्वीट, द लेमन सोर. तो पोएट कह रहे हैं कितनी अजीब बात है कि जो एक ही पेड़ की पत्तियां होती हैं उसमें टेस्ट नहीं होता, लेकिन उसी पेड़ के फलों में मिठास होती है. मतलब निकल तो दोनों एक ही ज़मीन से रहे हैं, एक ही पेड़ पे लगे हैं, लेकिन फिर भी पत्तियों में कोई टेस्ट नहीं होता और फलों में मिठास होती है. ऐसा कैसे हो जाता है. मौसमी भी एक तरीके का संतरे जैसी चीज़ होती है, तो कहा जा रहा है कि मौसमी मीठे होते हैं और लेमन यानी कि होता है नींबू, तो नींबू जो है खट्टा होता है. कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं. अनडाउटली इट नोज मैजिक. तो इस बात में कोई संदेह ही नहीं है कि जो हमारी धरती है वो कोई ना कोई मैजिक जानती है. अदरवाइज वाई इज द बैम्बू टेस्टलेस एंड द शुगर केन स्वीट. अगर अर्थ जो धरती है वो जादू नहीं जानती होती तो ऐसा कैसे हो जाता कि बैम्बू जो होते हैं, एक तरीके के बैम्बू आपने देखे होंगे लंबे लंबे, एकदम शुगर केन की तरह लंबे लंबे होते हैं वो भी, और बैम्बू में कोई टेस्ट नहीं होता, वो लकड़ी होती है सिंपल, लेकिन शुगर केन भी लंबे लंबे होते हैं, उसमें स्वीटनेस होती है. तो ये ज़रूर अर्थ का कोई ना कोई जादू है कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग क्वालिटीज़ वो पुट करती है. तो ये गुलजार साहब ने लिखा था, जैसा कि हमने बताया है कि इसे ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में पवन कुमार या पवन के वर्मा ने. तो आई होप कि मैं इसे बहुत अच्छे से डिटेल में समझा सकी हूँ, आपको हिंदी में मीनिंग भी बता दिया है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी कवर कर दिया है. तो आज के लिए इतना ही. जुड़े रहिए हमारे साथ VSST कपूर में बाकी सारे चैप्टर्स को भी कवर करने के लिए. चलिए, टिल देन टेक केयर.